हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा ही होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम एलएचबी के ब्रेक सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेक सिस्टम यानी एलएचबी में भी एलएचबी का ब्रेक सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ब्रेक सिस्टम एलएचबी का बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यू फंक्शन आजकल एलएचबी में ऐड किया गया है। इसके बारे में आज हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटेन बोल्ट इन। ठीक है, कितने टॉर्क में हम ब्रेक कैलिपर माउंटेड को हम लोग टाइट करते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में 200 न्यूटन मीटर, बी में 170 न्यूटन मीटर, सी में 150 न्यूटन मीटर, डी में 190 न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 170 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन एलएचबी कोचेज। यानी एलएचबी कोच में जो ब्रेक सिस्टम है किस पद्धति पर आधारित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम, या डी नन ऑफ दीज। यानी कि इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्विन पाइप विथ डिस्क एयर ब्रेक सिस्टम। यानी एलएचबी का ब्रेक सिस्टम में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ट्विन पाइप विथ डिस्क एयर ब्रेक सिस्टम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक। एयर टैंक का कैपेसिटी कितना होता है? 200 लीटर, 75 लीटर, 125 लीटर या 300 लीटर। तो इसका जो एयर कैपेसिटी का पुल क्षमता 200 लीटर का होता है। 125 और 75 मिलाकर 200 लीटर का। 125 लीटर एयर टैंक यूज्ड है। जो 125 लीटर का एयर टैंक यूज किया जाता है वो ब्रेकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रेकिंग पर्पस। क्वेश्चन नंबर 5, 75 लीटर एयर टैंक यूज्ड, यानी 75 लीटर टैंक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टॉयलेट पर्पस, फॉर डीओएम, बी में ब्रेकिंग पर्पस, सी में स्टैंडी, या डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, टॉयलेट पर्पस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीआर टैंक। सीआर टैंक का कैपेसिटी कितना होता है एलएचबी कोच में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 5 लीटर, बी में 6 लीटर, सी में 9 लीटर, डी में 8 लीटर। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 7, बोर साइज ऑफ मेन बीपी एंड एफपी पाइप। जो बीपी और एफपी का मेन पाइप का साइज कितना होता है? तो ऑप्शन ए 45 एवं 25 एवं 20 एवं या 18 एवं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 एवं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हो जाएगा, 25 एवं। क्वेश्चन नंबर 8, डायमीटर ऑफ बीसी लाइन ब्रांच पाइप इज। यानी बीसी ब्रांच पाइप का जो पाइप होता है उसका डायमीटर कितना होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 25 एवं, 20 एवं, 18 एवं या 16 एवं। तो ऑप्शन सी 18 एवं हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप। जो ब्रेक इंडिकेटर लगा होता है उसका पाइप का डायमीटर कितना होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 18 एवं, 10 एवं, 15 एवं, 20 एवं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 10 एवं। क्वेश्चन नंबर 10, वैन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड द ब्रेक विल बी। जब ब्रेक का इंडिकेटर रेड शो करता है तो ब्रेक क्या है? यानी कि रिलीज कंडीशन में, अप्लाई कंडीशन में, इंडिकेटर डिफेक्टिव या नन। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अप्लाई कंडीशन में। जब ब्रेक इंडिकेटर रेड शो करे तो ब्रेक अप्लाई कंडीशन शो करता है। 11, when brake indicator shows green the brake will be release, applied, indicator defective या none। तो इसमें रिलीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेक इंडिकेटर इज
ब्रेक एक्सीलेटर इज ऑप्शन ब्रेक एक्यूटिंग डिवाइस, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, बोथ ए एंड बी या ना एबव। इसका आंसर बी हो जाएगा, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। यानी ब्रेक एक्सीलेटर जो ब्रेक पाइप में प्रदान किया जाता है, ये इमरजेंसी ब्रेक के लिए लगाया जाता है। यानी कि जब गाड़ी में कोई फेलियर होता है तो ये ब्रेक एक्सीलेटर ब्रेक प्रेशर को ड्रॉप करके गाड़ी में ब्रेक लगाता है। 13 प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर। ब्रेक एक्सीलेटर का काम क्या है? इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑफ ईच कोच ऑफ ब्रेक, पार्टिकल पार्किंग इन ईच कोच ऑफ ब्रेक, सिमिलर ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ ब्रेक या नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ ब्रेक, यानी प्रत्येक कोच में ब्रेक लगाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14 ब्रेक एक्सीलेटर एक्यूटेड ड्यूरिंग, यानी ब्रेक एक्सीलेटर क्या करता है? तो ऑप्शन ए एवरी सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। यानी इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन का काम करता है ब्रेक एक्सीलेटर। 15 मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्यूटेट द ब्रेक एक्सीलेटर। ब्रेक एक्सीलेटर के लिए कितना प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है? 2 एक्टिव हो जाता है। 1.2 kg पर सीएम स्क्वायर प्रति मिनट, 1.6 kg पर सीएम स्क्वायर प्रति मिनट, 5 to 3.2 kg पर सीएम स्क्वायर इन 3 सेकेंड, मोर देन 1.6 kg पर सीएम स्क्वायर पर मिनट। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1.6 kg पर सीएम स्क्वायर पर मिनट। यानी इससे इतना प्रेशर ड्रॉप होगा तो ये ब्रेक एक्सीलेटर एक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ब्रेक एक्सीलेटर स्टॉप वेंटिंग द बीपी प्रेशर रेज्ड टू, यानी ब्रेक एक्सीलेटर का वेंट स्टॉप हो जाता है कितना प्रेशर में? 1.0 kg पर सेकंड का, 3.5 से 3 kg पर सेकंड का, 2.5 से 1.5 kg पर सेकंड का, 1.5 से 1.0 kg पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा 2.5 से 1.5 kg पर सेकंड स्क्वायर का प्रेशर तक ये इसका वेंट स्टॉप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू, ब्रेक एक्सीलेटर किससे कनेक्ट होता है? तो बीपी पाइप से कनेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हाउ मेनी प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार, जनरेटर कार में कितने प्रेशर टैंक प्रोवाइड किया जाता है? तो कुल ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 2, 4, 5, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड ऑफ पार्किंग ब्रेक। तो पार्किंग ब्रेक में कभी सीधा टैंक लगा होता है, उसका कैपेसिटी कितना होता है? तो 9 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर और 8 लीटर। तो इसमें ऑप्शन सी 6 लीटर हो जाता। जो इसी में 2 सीधा टैंक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस में लगाया जाता है? तो इस पार्किंग जो SLR होता है उसी में 2 सीधा टैंक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडर ऑफ हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक में कौन सा केबल का प्रोवाइड किया जाता है? हैंड ब्रेक केबल, फ्लेक्सिबल केबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लेक्सिबल केबल। क्वेश्चन नंबर 21 हाउ मेनी फ्लेक्सिबल केबल प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार, जनरेटर कार में कितने फ्लेक्सिबल केबल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1, 2, 4, 3, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 22 फ्लेक्सिबल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू, फ्लेक्सिबल केबल किससे कनेक्ट होता है? तो ऑप्शन ब्रेक कैलिपर से, ब्रेक सिलेंडर से, बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 ASD स्टैंड फॉर, ASD का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी स्लिप डिवाइस, एंटी स्लिप डिवाइस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका एंटी स्लिप डिवाइस होता है। तो स्पेलिंग इसमें स्लिप्स होना, इसमें एंटी स्लिप डिवाइस इसका आंसर होगा। 24 क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी स्किड सिस्टम, एंटी स्किड सिस्टम का पर्पस क्या काम है? टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, टू मेंटेन सेम स्पीड ऑफ द एक्सेल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज।
तो इसका काम है टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, यानी व्हील को स्किड होने से बचाता है। 25 व्हाट इज द पर्पस ऑफ डम वाल्व, डम वाल्व का काम क्या है? तो ऑप्शन टू मेंटेन अप्रोक्सीमेटली सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल, टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका ए बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यानी दोनों काम डम वाल्व करता है। एक्सेल को स्पीड को मेंटेन करता है, टू प्रोटेक्ट व्हील स्किडिंग, यानी व्हील को स्किड होने से भी बचाता है, यानी कि दोनों काम करता है। ये सब क्वेश्चन जो बताया जा रहा है सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। 26 ऑल एप्लीकेशन ऑफ डम वाल्व इज, डम वाल्व का काम क्या है? वनली ब्रेकिंग, वनली डी ब्रेकिंग, बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग, नन ऑफ दी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग। 27 इलेक्ट्रिक रिक्वायर्ड फॉर डम वाल्व ऑपरेटिव, डम वाल्व कितने इलेक्ट्रिक रिक्वायर्ड पर ऑपरेट हो जाता है? 110 वोल्ट एसी, 110 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी, 230 वोल्ट एसी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 110 वोल्ट डीसी। 28 एंटी स्केड सिस्टम इज अ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम, बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम, यानी एंटी स्केड सिस्टम इज ए इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम। 29 व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर का काम क्या है? टू कंप्यूट द रेवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सेल, टू मेंटेन सेम स्पीड ऑफ ईच एक्सेल, आइदर ए और बी, नन ऑफ दीज, ए और बी। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, टू कंप्यूट द रेवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सेल, यानी प्रत्येक एक्सेल के स्पीड को गिनता है कि कितने कौन सा एक्सेल किस स्पीड में घूम रहा है या चल रहा है। द स्पीड सेंसर। 30 व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, सेंसर एंड फोनिक व्हील के बीच गैप कितना होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 एवं से 5 एवं, 1 एवं से 10 एवं, 0.9 से 1.4 एवं, 1 एवं से 2.5 एवं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.9 से 1.4 एवं फोनिक व्हील और सेंसर गैप होता है। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच, प्रेशर स्विच का काम क्या है? ऑप्शन टू एक्टिवेट एंटी स्किड सिस्टम, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक सप्लाई टू ब्रेक एक्सीलेटर, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक सप्लाई टू डम वाल्व, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, टू एक्टिवेट एंटी स्किड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 32 प्रेशर स्विच एक्टिवेट द ट्रेन प्रेशर रीच, इसका प्रेशर स्विच कितना प्रेशर पर काम करता है? तो 0.5 बार, 1 बार, 1.3 से 1.8 बार, 1.5 से 3 बार। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 बार। 33 इन नॉर ब्रेम्स सिस्टम प्रेशर स्विच कनेक्टेड टू, इन नॉर ब्रेम्स का सिस्टम का प्रेशर स्विच किससे कनेक्ट होता है? एफ लाइन से, बीपी लाइन से, बीसी लाइन से, बोथ ए एंड बी से। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, बीपी लाइन से। 34 इन एसएबी वेब्स को सिस्टम प्रेशर स्विच कनेक्टेड टू, इन एसएबी वेब्स को प्रेशर सिस्टम स्विच किससे कनेक्ट होता है? वीपी लाइन से, एपी लाइन से, बीसी लाइन से, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, एफपी लाइन से। 35 हाउ मनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज्ड इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? 6, 4, 8, 16, इसमें ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। 36 इफ एंटी स्किड सिस्टम नॉट एक्यूरेट द रीजन में बी, यानी एंटी स्किड सिस्टम का प्रयोग किस लिए नहीं किया जाता? नॉट एक्यूरेट द रीजन में बी। फ्यूज नंबर 63, 65 में ब्लोन या सेटिंग ऑफ प्रेशर स्विच में डिस्टर्ब, या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। यानी एंटी सिस्टम किस काम करता है? दोनों केस में नहीं काम करता, बोथ ए एंड बी। फ्यूज नंबर 63 और 65 में भी खराब हो, सेटिंग ऑफ प्रेशर स्विच में भी डिस्टर्ब, यानी प्रेशर स्विच जब डिस्टर्ब हो। 37 द 99 कोड शोन ऑन माइक्रो प्रोसेसर में, यानी माइक्रो प्रोसेसर में जब 99 शो करे तो इसका क्या मतलब है?
होल सिस्टम वर्किंग करेक्टली, आइदर ए और बी, सम डिफेक्ट इन स्पीड सेंसर, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली। 38 इफ माइक्रो प्रोसेसर सोज 72 कोड मीन, ये जब 72 सोज करें तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए टेम्पररी फॉल्ट एट 1 एक्सेल, परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल, वोलेटाइल फॉल्ट, परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल। यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल। 39 इफ माइक्रो प्रोसेसर सोज 73 कोड, जब माइक्रो प्रोसेसर में 73 कोड शो करे इसका मतलब टेम्पररी फॉल्ट एट 1 एक्सेल, परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल, परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल, बोथ एन वी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल। 40 इफ माइक्रो प्रोसेसर सोज 95 कोड मीन्स, जब 95 शो करे तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए टेम्पररी फॉल्ट, परमानेंट फॉल्ट, नो फॉल्ट, नन ऑफ दीज। यानी इसका ऑप्शन सी हो डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। 41 हाउ मच प्रेशर ड्रॉप व्हेन इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स पुल। तो 0.4 kg पर सेंस का, 1 kg पर सेंस का, ऑलमोस्ट 3 kg पर सेंस का, नन ऑफ दीज। तो इसमें 3 kg से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा। तो हाउ मच प्रेशर ड्रॉप व्हेन इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स, यानी जब ऑलमोस्ट 3 kg पर सेंट ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा तब इमरजेंसी ब्रेक पुल हो जाएगा। 42 साइज ऑफ चौक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल, इमरजेंसी ब्रेक वाल का साइज कितने प्रोवाइड किया जाता है? 0.4 एवं 2 एवं 3 एवं या 19 एवं। तो इसमें 19 एवं इसका आंसर हो जाएगा। 43 what is the size of air tube run through each coach length। तो 8 एवं 6 एवं 10 एवं 9 एवं, तो इसमें 10 एवं हो जाएगा एयर ट्यूब। 44 PEASD स्टैंड टू, यानी PEASD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, पैसेंजर इमरजेंसी अलर्ट डिवाइस, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म शॉट डिवाइस, या नन ऑफ द। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होगा आंसर। 45 PEASD प्रोवाइडेड इन LHV कैन बी रीसेट, रीसेट कहाँ से किया जाता है? फ्रॉम अंडर गियर ऑफ इच कोच, फ्रॉम एनी वेयर ऑफ इनसाइड कोच, फ्रॉम द पॉइंट वेयर चैन पुल्ड, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रॉम द पॉइंट वेयर चैन पुल, जहाँ चैन पुलिंग किया जाता है वहीं से PEASD को रीसेट किया जाता है। 46 हाउ कैन आइडेंटिफाइड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ चैन पुल्ड। तो ऑप्शन ए पुल बॉक्स विल बी अप पोजीशन एंड हिसिंग साउंड हर्ली, पुल बॉक्स विल बी डाउन पोजीशन ऑफ हिसिंग साउंड नॉट हियर्ड, पुल बॉक्स विल बी डाउन पोजीशन एंड हिसिंग साउंड कैन हियर, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुल बॉक्स विल इन डाउन पोजीशन एंड हिसिंग साउंड कैन हियर। 47 लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड इन PEASD इन LHV कोच, ऑन अंडर गियर, ऑन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, नो आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नो आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड इन, नो आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड। 48 when emergency pull box pulled from inside the coach, the air pressure slightly dropped, the air pressure dropped, no pressure drop, none of these। इसमें ऑप्शन भी हो जाएगा कि प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, इमरजेंसी जब पुल बॉक्स काम करता है तो प्रेशर ड्रॉप होता है। 49 when emergency chain pulled take accelerator will be respond। 50 थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड, न्यू ब्रेक पैड का थिकनेस होता है 35 एवं, और इसका कंडमिंग हो जाएगा यानी 7 एवं। 51 कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 एवं। 52 मैक्सिमम ब्रेक्स सिलेंडर प्रेशर इज kg पर cm स्क्वायर,
इसमें होता है 3.0 प्लस माइनस 0.1 kg/cm²। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, तो कितना गैप होता है, तो इसका राइट आंसर 1 mm हो जाएगा, यानी 1 mm ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच गैप होता है। 54 इन बिल्ड सेलेक्ट एडजस्टर इन ब्रेक सिलेंडर, इसमें किस तरह का सेलेक्ट एडजस्टर प्राप्त किया जाता है, इसमें सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म पर आधारित होता है। 55 द ब्रेक सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, ब्रेक सिलेंडर कंप्रेस होता है सेलेक्ट एडजस्टर मैकेनिज्म पर काम करता है। 56 हाउ कैन ब्रेक बी रिप्लेस्ड, ब्रेक को रिप्लेस कब किया जाता है, बी ओपनिंग सेलेक्ट एडजस्टर नट, बी ओपनिंग ब्रेक कैलिपर बोथ एंड वी, यानी बी ओपनिंग ब्रेक कैलिपर, यानी ब्रेक कैलिपर को ओपनिंग कर ब्रेक पैड को रिप्लेस किया जाता है। 57 एक्चुअल साइज ऑफ टूल रिक्वायर्ड टू ओपन सेलेक्ट एडजस्टर नट ऑफ केवी ब्रेक सिलेंडर, केवी ब्रेक सिलेंडर में कितने एम का नट प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 27 एम का नट प्रयोग किया जाता है। 58 करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन सेलेक्ट एडजस्टर नट केवी ब्रेक मेक ब्रेक सिलेंडर, इसको क्लॉकवाइज, करेक्ट डायरेक्शन ओपन यानी क्लॉकवाइज घुमाने से खुल जाता है। 59 एक्चुअल साइज और टूल रिक्वायर्ड टू ओपन सेलेक्ट एडजस्टर नट केवी ब्रेक सिलेंडर, यानी कि ओपन सेलेक्ट एडजस्टर में तो इसका जो नट होता है वो 47 एम का नट प्रोवाइड होता है सेलेक्ट एडजस्टर। 16 डाया ऑफ एसएबी मेक ब्रेक सिलेंडर, यानी कि इसमें जो ब्रेक सिलेंडर का डाया होता है कितना होता है, तो यहाँ 4 नहीं हो जाएगा, यानी 256 एम का प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि 10 इंच या 256 एम का डाया प्रदान किया जाता है। 61 मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्रेक पैड की लेंथ कितना होता है, ये 400 एम का होता है। 62 फ्रिक्शन एरिया ऑफ ब्रेक पैड, फ्रिक्शन एरिया कितना होता है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का फ्रिक्शन एरिया इसका होता है। इफ ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर इज बिलो 0.6 बार द ब्रेक इंडिकेटर शोज, जब 0.6 बार प्रेशर ब्रेक सिलेंडर हो तो ब्रेक इंडिकेटर क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, यानी कि ब्रेक द ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर बिलो 0.6 बार द ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन। 64 if the brake cylinder brake pipe is equal or more than 0.6 bar the brake indicator shows red। जब 0.6 बार से नीचे हो तो उसमें ब्रेक अप्लाई नहीं होगा, ग्रीन शो करेगा। जब 0.6 बार के बराबर हो या उससे अधिक हो तब ब्रेक इंडिकेटर रेड शो करेगा, यानी कि ब्रेक गाड़ी में अप्लाई हो जाएगा। तो आज इसमें हम पार्ट 1 तक चर्चा किए, 64 तक। नेक्स्ट आगे पार्ट 2 बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम उसके बारे में बात करेंगे, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।